Hello bachcho, let us read this question. Assertion: there is no change in the energy of the charged particle moving in the magnetic field although a magnetic force is acting on it. Reason: work done by the centripetal force is always zero. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट पे जो टोटल नेट फोर्स होता है, सॉरी नेट वर्क होता है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि देर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स एनर्जी चेंज नहीं हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, इवन दो देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और इसका रीजन हमें दिया है कि वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो सबसे पहले हम लोग रीजन चेक करते हैं या फिर वर्क डन फाइंड आउट करते हैं बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स। नाउ हमें पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन आर। और या हमें पता है वर्क डन जो होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमें पता है कि जो वेलोसिटी एंड जो रेडियस होता है ये आपस में, वेलोसिटी एंड रेडियस जो वेक्टर जो होता है ये आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो जो दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्क डन आएगा, क्योंकि वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग हटाए तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। कॉस 90 जीरो होता है, तो देयरफॉर जो वर्क डन आएगा वो जीरो आएगा। Therefore, we can say that work done, work done in centripetal force, work done by centripetal force always zero। तो ये हमारा रीजन तो करेक्ट है। अभी इसके वजह से हम लोग चेक करते हैं कि मतलब असर्शन भी सही है क्या। सिंस हमारा जो अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, magnetic force is always perpendicular to the direction of motion, the direction of motion of charged particle। तो सिंस परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर अगेन हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्क डन आएगा ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ विल बी जीरो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन हो जाएगा जीरो। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पता है वर्क डन जो होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। So, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी जीरो आएगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन एनर्जी और पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों भी राइट है। एंड जो रीजन जो दिया है ये करेक्ट असर्शन, बट रीजन इज जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है। तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।